इस प्रकार बोलने का। भीड़ देखने के बाद उनमें घबराहट सी है, इसलिए इस प्रकार के वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो माफी मांगे, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं मेन इशू से, और कोई बात नहीं है। उसी भीड़ ने इतने कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स जो है रेज किए हैं, कब्र खुदी के तक की बात की गई है देश के प्रधानमंत्री के लिए। क्या आपको नहीं लगता आपको मैं सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून दो का मतलब क्या मर्डर होता है, ये भावार्थ होता है। ये सत्ता की कब्र, यहाँ सत्ता के बारे कहा गया है। ये एक मुहावरे की तरह, लोकोक्ति की तरह इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्दों का प्रयोग गलत नहीं आपको लगता है? मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही है। सोनिया गांधी माफी मांगेंगी क्योंकि मांग जेपी नड्डा कर रहे हैं? इस सवाल ही नहीं पैदा। मैं समझ तो मैं स्पष्ट करूं, पहले यहाँ कहीं कोई गलत ऐसी बातें नहीं हुई थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस सत्ता के संदर्भ में है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगेंगे, आप ये साफ कह रहे हैं? मोदी जी माफी मांगेंगे अपने शब्दों के लिए, उन्हें पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए जिस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया है। अगर वो 56 करोड़ के गर्लफ्रेंड जैसी बातें कर सकते, कटोग बटोग वाली बातें कर, वो माफी मांगे, देश है वो माफी मांगे। और वो मैंने कहा कि उनका क्या नैतिक आधार है इस प्रकार के बोलने का। इसलिए मैंने इस शब्द का, इस कविता का मैंने कहा कि जो जिनके कृत्य से लाज लग जाती है वो आज प्रदर्शक बने हुए हैं। माफी नहीं मांगेंगे, सवाल ही नहीं पैदा, सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। ऐसा साफ साफ कहना है कांग्रेस पार्टी का। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये सीधे तौर पर ये कह रही है कि फिलहाल वो माफी तो नहीं मांगने वाले। उधर बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई और इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल है। बीजेपी के लिए सबसे अहम इसे माना जा रहा है। ऐसे में नए कार्यकारी अध्यक्ष के सामने चुनावी चुनौती भी है। उधर 2026 में 5 विधानसभा के बाद 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साफ है कि बीजेपी भविष्य वाली रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन। नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और यहीं से आज के कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली के सभी सांसद भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे उनकी अगवानी के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश